नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। तो आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित एक बहुत जरूरी बात हम करेंगे। किसी भी एग्जाम से संबंधित दो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, पहला एग्जाम की डेट और दूसरा रिजल्ट की डेट। आप सब जानते हैं एग्जाम तो हमारा 30 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक हो चुका खत्म। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल बचा रिजल्ट की डेट कि कब आएगा एमटीएस 2024 का रिजल्ट। मैम क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है? अब देखिए, हम एसएससी के ऑफिस में वर्क कर रहे कोई खुफिया जासूस तो है नहीं कि हमको एग्जैक्ट डेट पता है, लेकिन जो पिछले कुछ एग्जाम्स का डेटा रहा है, फैक्ट्स रहे हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर, उन रियल फैक्ट्स के बेसिस पर आप लोगों को एक प्रिडिक्टेड डेट हम यहां पे बताएंगे और 99% आपका जो रिजल्ट है वो उसी डेट पर या उस डेट के आसपास आएगा। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं इस फैक्ट बेस्ड सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एसएससी एमटीएस 2024 का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ इस सेशन में। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगले 4 से 5 मिनट में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इस साल एसएससी ने बहुत सारे एग्जाम्स कराए, काफी सारे एग्जाम्स एसएससी इस साल करा चुका है। अब जैसे कि सबसे पहला एग्जाम उसने कराया सीएचएसएल का। अगर सीएचएसएल के एग्जाम की बात कराऊं तो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ कब बेटा? सीएचएसएल के एग्जाम की डेट रही हमारी 1 से लेके 11 जुलाई। जुलाई में पेपर हुआ, 1 से लेके 11 जुलाई तक की डेट रही। और सीएचएसएल 2024, ये सारे मैं एसएससी 2024 के एग्जाम्स की बात कर रही हूं। सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आ गया 6 सितंबर को। 6 सितंबर को इसका रिजल्ट आ गया। फिर आया हमारा सीजीएल का पेपर। एसएससी सीजीएल 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक इसकी परीक्षा चली और इसका रिजल्ट देखने को मिला अभी हमको 5 दिसंबर को। इसका भी रिजल्ट आ गया। फिर एसएससी सीपीओ की बात करते हैं। सीपीओ की जो हमारे एग्जाम्स की डेट थी वो थी 27 से 29 जून। 2 दिन हमारा पेपर हुआ, 27 से 29 जून का पेपर था और इसका रिजल्ट आ गया 2 सितंबर को एक बार फिर से। तो अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करो, यहां पे नोटिस करने वाली बात है इस एग्जाम की डेट और इस रिजल्ट की डेट का ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है? अगर मैं बात करती हूं सीएचएसएल के पेपर की, तो बेटा जुलाई में हमारा पेपर हुआ, मिड जुलाई को हमारा पेपर हुआ और फिर उसके बाद सितंबर में रिजल्ट। जुलाई के बाद जो अगस्त, जुलाई पूरा हमारा लगभग बचा रहा, अगस्त पूरा बचा रहा और सितंबर की स्टार्टिंग में हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब हम कह सकते हैं अराउंड हमारा 2 महीने का गैप रहा, क्योंकि 20 दिन रहे जुलाई के हमारे पास, फिर पूरा का पूरा अगस्त और फिर उधर 6 दिन हमारे पास सितंबर के। तो लगभग हमारे पास 1 महीने 26 दिन, यानी कि 2 महीने के गैप के बीच में हमको हमारा रिजल्ट देखने को मिला सीएचएसएल का। फिर वही चीज आ गई हमारे सीजीएल के संग, सितंबर के एंड तक हुआ हमारा, अक्टूबर नवंबर छोड़ के दिसंबर की स्टार्टिंग में रिजल्ट। यहां पे भी मोटा मोटा 2 महीने के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया, 2 महीने के करीब का रिजल्ट आ गया। सीपीओ लास्ट जून तक गया, तो जून को तो नहीं काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त 2 महीने छोड़ सितंबर की स्टार्टिंग 2 सितंबर को ही इन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो हमने क्या पैटर्न नोटिस किया कि जो भी मेजर एग्जाम रहा है हमारा, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, आपके इन तीनों ही एग्जाम्स की डेट और रिजल्ट की डेट में क्या डिफरेंस है बेटा? मात्र 2 महीने का डिफरेंस है रिजल्ट में। मात्र 2 महीने में इन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो ये तो बात हो गई हमारे 2024 के एग्जाम्स की। लेकिन अगर मैं एमटीएस के पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स की बात करूं, तो एमटीएस 2022 की भी बात करूं तो भी लगभग 2 से 2.5 महीने के गैप के बीच में हमारा रिजल्ट देखने को मिला। 2023 में भी 2 से 2.5 महीने के बीच में हमारा रिजल्ट देखने को मिला। अब आ जाते हैं एमटीएस 2024 में। हम बात कर रहे हैं एमटीएस 2024 की। तो अगर मैं एग्जाम की डेट की बात करूं तो 30 सितंबर से 19 नवंबर तक ये परीक्षा चलनी चाहिए थी 14 नवंबर तक, लेकिन कुछ धांधली हुई थी अलग अलग सेंटर्स पे, जिस वजह से इस परीक्षा को बढ़ा के 19 नवंबर तक किया गया। अब 19 नवंबर तक अगर ये परीक्षा हमारी चली है, तो यानी कि हम लोगों के पास फिर से 2 महीने, अगर मैं मानूं नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी, 2 महीने यानी कि 19 जनवरी, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में
हम लोगों को ये रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक तो नहीं मिलेगा, 15 जनवरी तक तो इसका रिजल्ट नहीं आना है। इसका रिजल्ट अगर आना है तो वो 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखो 19 जनवरी को तो एग्जैक्टली 2 महीने पूरे होंगे, हो सकता है 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे इसका रिजल्ट हो जाए। तो अगर प्रिडिक्शन की बात करी जाए जो कि रियल फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो एमटीएस 2024 का जो रिजल्ट है वो आपको ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 19 जनवरी से लेके 22-23 जनवरी तक देखने को मिलेगा। फिर भी मोटा मोटा मैंने 25 जनवरी मान रखा है। तो आप बताओ इस ये जो जितना भी आप लोगों ने फैक्ट्स देखा, इस फैक्ट को देख के आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से एमटीएस 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा? ये रहे वो फैक्ट्स जो 2024 के एग्जाम्स के थे और एमटीएस के पिछले 2 साल के एग्जाम्स पर बेस्ड जो फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताए। एमटीएस 2024 का प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स की डेट। कैसा लगा आपको ये सेशन और आपके हिसाब से कब तक आ सकता है एमटीएस 2024 का रिजल्ट? ये बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज के आज सब्सक्राइब करें SSC Lab YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।